क्या आप लोग ब्लॉगिंग के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप लोग ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉगिंग क्या है और आप लोग जब ब्लॉगिंग करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो ब्लॉगिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगिंग के रिलेटेड बात करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है। आज की ये जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको नहीं पता कि ब्लॉगिंग क्या है। जस्ट उनको इतना बताया गया है कि भाई ब्लॉगिंग करके आप लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी घर बैठे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ब्लॉगिंग करके आप लोग हजारों डॉलर अर्न कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो न्यू यूजर्स हैं, जो न्यू लोग हैं, जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, अब उनको बताना किसने है कि ब्लॉगिंग है क्या। तो बेसिकली आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है उन तमाम लोगों को जो बिल्कुल फ्रेश है उनको बताना, समझाना कि ब्लॉगिंग है क्या और आपने करनी कैसे है और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ब्लॉगिंग है क्या। कंटेंट के थ्रू अर्निंग करना ब्लॉगिंग कहलाता है। अब कंटेंट क्या है? देखिए, आप कोई मजमून लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल को मोनेटाइज करवाकर उससे अर्निंग करना, ये ब्लॉगिंग है। अब ब्लॉगिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट तो आपको नहीं बनानी आती, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा वेबसाइट बनाने के लिए? अब दो तरह के प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक का नाम है ब्लॉगर, जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्ट आपने एक डोमेन बाय करके काम शुरू करना होता है। अगर आप डोमेन बाय ना करें, बगैर डोमेन के काम करना चाहें, तो ये ब्लॉगर जो है इसका एक अपना डोमेन होता है जिसको कहा जाता है .blogspot। वो आपको गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलता है, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जब आप लोगों की वेबसाइट बन जाती है, आपने उसके ऊपर कंटेंट डालना होता है। जब कंटेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो कंटेंट आपने मोनेटाइज करवाना होता है और उससे आपकी अर्निंग होती है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपने ब्लॉगर वेबसाइट कैसे बनानी है, उसके ऊपर कंटेंट कैसे डालना है, उसको मोनेटाइज कैसे करवाना है, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट और डिटेल्स कोर्स मैं बना चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स यूट्यूब के ऊपर टॉप रैंक है। आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है और वहां पे टाइप करना है ब्लॉगर कोर्स इन उर्दू। स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा नजर भी आ रहा है। इसी तरीके से टाइप करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 34 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें इतनी तफसील से गाइडलाइन मौजूद है कि एक जीमेल अकाउंट बनाना, उससे आगे वेबसाइट बनाना, उसके ऊपर पोस्टें करनी, आर्टिकल लिखने का तरीका, उसको मोनेटाइज कैसे करवाना है, उससे अर्निंग कैसे होगी, A to Z गाइडलाइंस मौजूद है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कोर्स को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लॉगर के ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो अगर आप लोग उसके साथ .com डोमेन कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो आप डोमेन बाय करते हैं। तो वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक के अंदर आ जाती है। मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को कि मेरी वेबसाइट है pk24jobs.com। ये अब ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है। ये जो pk24jobs.com है, ये जो डोमेन है ये हमने बाय किया था। अगर आप डोमेन बाय नहीं करेंगे तो इसका एड्रेस कुछ इस तरह से होगा, pk24jobs.blogspot.com, यानी बीच में .blogspot आ जाएगा। इतना ही इसमें डिफरेंस है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर आप .com बाय कर लें, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपने पहली दफा डोमेन बाय नहीं करना।
जो ब्लॉगर का फ्री डोमेन है .blogspot, उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर अर्निंग करनी है, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी हो जाए और आप लोग सारा प्रोसेस भी सीख जाएं। फिर उसके बाद इंसान के ज़हन के अंदर मजीद आइडियाज आते हैं कि यार मुझे इस नीच के ऊपर काम करना चाहिए, इस तरह का डोमेन मुझे बाय करना चाहिए। शुरू के अंदर ये आइडिया नहीं होता, तो जब आप लोग काम कर लेंगे आपके ज़हन के अंदर ये आइडियाज आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो वेबसाइट की किस्म है वो है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट वैसे नहीं बनती, उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय करनी पड़ती है। अब डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है pk24jobs.com, तो ये pk24jobs.com ये डोमेन है। अब जितनी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर फाइल्स होंगी, टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, उनको कोई स्टोर भी तो करना है। उनको स्टोर करने के लिए जो ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर हम स्पेस बाय करते हैं उसको कहा जाता है होस्टिंग। अब अगर ब्लॉगर के ऊपर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी जो होस्टिंग है वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपकी जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी गूगल के सर्वर के ऊपर स्टोर हो जाती हैं। लेकिन अगर वर्डप्रेस के ऊपर आप वेबसाइट बनाते हैं तो इस सूरत में आपको ऑनलाइन होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, यानी किसी भी सर्वर के ऊपर आपको स्पेस खरीदनी पड़ती है जहां पर आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर आप वर्डप्रेस की तरफ आ जाएं। वर्डप्रेस के ऊपर डोमेन और होस्टिंग आपने हमेशा अच्छी वेबसाइट से लेना है, अच्छी कंपनी का लेना है, तो इसके लिए आप होस्टिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्टिंगर जो है एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की टॉप लेवल कंपनीज में आती है। तो अगर आप लोगों की वेबसाइट के लिए अच्छी होस्टिंग होगी तो आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। वो जब फास्ट लोड वेबसाइट होती है तो वो जल्दी रैंक करती है। ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। तो अगर आप लोग इजी पैसा या जेस कैश के थ्रू डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं, जो भी कंपनी की प्राइस वहां पे मेंशन है वेबसाइट के ऊपर, होस्टिंगर वेबसाइट के ऊपर, तो उससे 1000 रुपीज का मैं आपको लेस दे सकता हूं, यानी 1000 रुपए कम प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। ये सिर्फ मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए ऑफर है, जो भी लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो अब आपको पता चल गया है कि वेबसाइट के लिए दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। ब्लॉगर के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप डोमेन बाय करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट है 2 से 3 हजार की, अदरवाइज कोई नहीं है। और इसके बरअक्स जो आप करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट रन, उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। तकरीबन 8 से 9 हजार की इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप लोगों की वेबसाइट बन जाती है तो उसके ऊपर आपने कंटेंट डालना होता है, मजमून लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, और उन आर्टिकल को मोनेटाइज करवाकर उससे आपने गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करनी होती है। जितने भी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके हिसाब से आपको गूगल पे करता है। और यकीन माने अगर आपकी एक पोस्ट भी रैंक कर जाती है, एक पोस्ट से आप लोग 50 से 60 हजार रुपए तक अर्न कर सकते हैं। मेरी एक पोस्ट गूगल के अंदर रैंक हुई थी और उससे मैंने 86 हजार रुपए अर्न किए थे। तो ये ब्लॉगिंग ऐसी फील्ड है, अगर आपकी एक पोस्ट भी रैंक हो जाती है तो उससे आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप आज की ये जो वीडियो इसके अंदर ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि ब्लॉगिंग क्या है, और ये बात भी आपको डायरेक्शन मिल गई होगी कि ब्लॉगिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।